नमस्कार। आप लोग को जितिया पर्व का बहुत बहुत बधाई हो। आज आप लोग के सामने मैं एक जितिया व्रत की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सुनिए। अगर ये कथा आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे। वो किसान 3 पुत्रों का विवाह अमीर घराने में कराया और एक छोटा पुत्र का विवाह बहुत ही गरीब घराने की लड़की से हुआ। तो चारों बहू जो है आपस में ठीक से रहती थी। और एक समय जितिया का व्रत आया तो 3 बहू को बच्चे थे, छोटी बहू को कोई संतान नहीं था। तो तीनों बहू मिल करके जितिया व्रत का नहाए खाए के दिन पकवान बना रही थी और छोटी बहू को दुत्कार करके भगा दी कि जाओ, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, तुम तो निसंतान हो, तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम यहाँ से भागो और हमारे भोजन की तरफ तुम आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि हम लोग अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत कर रहे हैं। वह छोटी बहू रोते हुए आंगन में चली गई। उसकी सास जब आती है उसे और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। तभी उसका पति घर खेत से आता है और अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। पत्नी ने कहती है कि दीदी लोग जो हैं आज जीवित पुत्री का व्रत का नहाए खाए कर रही हैं और हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दी कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारा मुंह देखना पाप है। जब इतना बात उसका पति सुनता है तो अपनी पत्नी को लेकर के बहुत दूर चला जाता है और जाते जाते गंडक नदी के किनारे एक पुल पर जाकर उन लोग बैठ जाते हैं। रात का समय था, दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा अपने पति से कि आप जो हैं वापस चले जाइए, क्योंकि आपके घर में माता पिता हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो आपके माता पिता रोएंगे। मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है जो हमारे लिए रोएगा। पति कहता है नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह दोनों जो हैं पुल पर बैठे हुए थे। तभी जो है गंडक नदी के चारों तरफ घूमते हुए एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के उनके पास आता है और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि शायद यह चोर है। तो वह जो है डरते हुए बोलती है कि पहले आप बताओ, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं जितमोहन भगवान हूँ। मैं साल में एक बार गंडक नदी के किनारे आता हूँ और पूरे संसार का भ्रमण करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी महिलाएं जो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए जितिया का व्रत कर रही हैं। यही देखते हुए मैं साल में एक बार धरती पर उतरता हूँ। तो वह कहती है कि मेरा तो कोई संतान नहीं है और मैं जितिया व्रत, मेरा कोई संतान ही नहीं है तो मैं जितिया व्रत किसके लिए करूं। वह व्यक्ति कहते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मैं क्या खा करके जितिया का व्रत करूंगी। वह व्यक्ति अपने झोली से 4 रोटी निकाल करके उसे देता है और कहता है कि तुम 2 रोटी नहा खा के दिन खा लेना और 2 रोटी पारण कर लेना। छोटी बहू कहती है कि बासी भोजन का मैं पारण कैसे करूंगी। और फिर वह व्यक्ति चला जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि तुम करो तो, और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। छोटी बहू और किसान का छोटा बेटा सोचते सोचते रात भर बिता देता है कि 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी का पारण करेंगे। सुबह का 4 बज जाता है। दोनों पति पत्नी कुछ नहीं खाते हैं और अष्टमी के दिन दोनों मिलकर जितिया का व्रत करते हैं। जब नवमी का पारण होता है तो सुबह सुबह नहा धो करके गंडक नदी में वो लोग नहाते हैं। पारण करने के लिए अपने झोले से रोटी निकालते हैं। सोचते हैं कि 2 रोटी पत्नी खा लेगी, 2 रोटी मैं खा लूँगा। जैसे ही रोटी निकालते हैं तो रोटी इतना टाइट हो जाता है तो वह जो तोड़ने लगते हैं और रोटी टूटता नहीं है। तो पता चलता है कि यह रोटी जो है सोने का हो गया है। पति बहुत खुश होता है और एक रोटी बाजार में बेच करके बहुत सारा खाना भोजन लेकर आता है। दोनों पति पत्नी दूध और अंकुरी से जो है व्रत का पारण करते हैं नवमी के दिन। और फिर वह लोग दोनों अपने माँ बाप के यहाँ आते हैं
तो उसकी माँ जो है उसे दूधकार कर भगा देती है। तो उसका छोटा बेटा वह एक रोटी बेच करके बहुत बड़ा मकान बनाता है और उसी में जो है छोटा बेटा और छोटी बहू रहने लगते हैं खुशी खुशी। 9 महीने के बाद छोटी बहू को भी एक पुत्र प्राप्त होता है और जितिया का व्रत जो आता है तो छोटी बहू पूरे पकवान बना करके 7वीं के दिन पूजे पकवान बनाती है और अष्टमी का जो है उपवास करके 9वीं का पारण करती है। 9वीं के पारण कर रही थी तो उसे उसकी जो तीनों जेठानी थी वह जो है देख करके जलती है कि इसका भी कैसे पुत्र हो गया और उसके घर आती है। छोटी बहू खुश हो जाती है कि हमारे घर में हमारी जेठानी आई है। उन्हें बहुत तरह तरह का भोजन बनाकर खिलाती है। जेठानी कहती है कि तुम अपना बच्चा दो, मैं इसे घर ले जाती हूँ, इसे मैं दूध पिला दूंगी और खिलाऊंगी, तुम अच्छे से काम कर लो। और घर ले जाकर उसको जहर वाला दूध पिला देती है और थोड़ी देर में उसे पहुंचा देती है और कटोरे में आधा दूध जहर वाला बच जाता है और तीनों जेठानी का बच्चा खेलते हुए आता है और तीनों पी लेता है। जैसे वह तीनों पीता है बच्चे मर जाते हैं। तो वह दौड़ते हुए जाती है अपनी छोटी गोतनी के पास और कहती है कि देवरानी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हारे बच्चे को जहर वाला दूध पिला दिया, तुम्हारा बच्चा जीवित है और हमारे बच्चे मर गए। तो वो उसकी देवरानी कहती है कि दीदी जो है आप बहुत गलत किए हैं, लेकिन गलती का पश्चाताप कीजिए और गंडक नदी नदी के किनारे चलिए और वहाँ हम सभी लोग गंडक नदी में नहाएंगे और जितमोहन भगवान का स्मरण करके उनसे बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। तो वह दोनों जो है चारों भाई और चारों जेठानी गोतनी छोटी देवरानी मिलकर सभी गंडक नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ जो है जितमोहन भगवान को प्रसन्न करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और जितमोहन भगवान आकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जा तुम्हारा पुत्र जो है दीर्घायु होगा। इसीलिए जितिया के व्रत में नदी किनारे स्नान करके और वहीं पूजा पाठ करने से सुहाग और बच्चे जो हैं पति और बच्चे की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं। बोलो जितमोहन भगवान की जय।